Hey everyone, welcome to the Learner's House. In this video, we will start expectation of a sum, and this is a topic of chapter joint distribution. Last video में we covered correlation coefficient and उससे पहले covariance. I hope अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने मेरी joint distribution की इससे पहले वाली सभी वीडियो को देखा है. So let's start. सबसे पहले हम करेंगे कि expectation of a sum ये क्या होता है. So suppose there are two functions gx which is a function of x जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है and next function is hy यानी कि ये किसका फंक्शन है y का. तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक x का फंक्शन है और एक y का फंक्शन है. और सपोज कि हमें निकालना है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ gx प्लस hy. दिस इज वेरी सिंपल. लाइक अगर आपको ये वाला पार्ट आता है एक्सपेक्टेशन तो बहुत सिंपल लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें y हमें हमेशा कैपिटल लिखना है, मतलब जो भी रैंडम वेरिएबल हम जिसकी भी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं हमें वो कैपिटल ही लिखना है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, आप एक्सपेक्टेशन किसकी निकालोगे, रैंडम वेरिएबल की. एक फिक्स्ड वैल्यू की एक्सपेक्टेशन थोड़ी निकालोगे, वो तो खुद ही हो जाती है. तो एक्सपेक्टेशन gx प्लस hy क्या होता है, अगर आपको एक्सपेक्टेशन के रूल्स पता है तो वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ gx प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ h of y. यानी कि वी कैन स्प्लिट एक्सपेक्टेशन इन दिस एंड दिस टर्म. ठीक है, सो सपोज s एक रैंडम वेरिएबल है जो बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स का सम है. ठीक है, और सपोज हमें ऐसे n रैंडम वेरिएबल्स है और हमें s की एक्सपेक्टेशन चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी विल राइट x1 प्लस x2. बस x की वैल्यू, पहले हमने s की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करी, अब हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का रूल लगा देंगे एंड वी विल स्प्लिट इट लाइक दिस. ठीक है, सो ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ सम. जब भी हमें सम की एक्सपेक्टेशन निकालनी होती है हम इस तरीके से निकाल लेते हैं. ये करवाने से पहले मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझा दिया. ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने ये कैसे स्प्लिट किया है. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. अब इसके आगे थोड़ा सा इसी को कंटिन्यू करते हैं. सपोज hx तो है हमारे पास और gy है, साथ में आपको एक्सपेक्टेशन सिर्फ इसके सम की नहीं चाहिए. लेट्स से दैट यू वांट एक्सपेक्टेशन फॉर दिस 2hx प्लस 3gy. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही एक्सपेक्टेशन का रूल जो अभी हमने सीखा था, 2hx प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 3gy. नाउ आई होप कि आपको ये बात पता होगी कि अगर एक्सपेक्टेशन हम ऐसे निकाल रहे हैं ax वेयर a इज अ कांस्टेंट, तो जो a होता है वो बाहर आ जाता है और उसको हम x की एक्सपेक्टेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन. So our question is, this question is on page number 18 of the core reading. ठीक है, you can refer that. जहाँ पर हमें एक टेबल दे रखी है एंड टेबल इज समवट लाइक दिस कि ये y की वैल्यूज है 1 2 3 और ऊपर x की वैल्यूज हैं 1 2 3. एंड यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटीज दे रखी है. सॉरी, यहाँ पर 1 2 3 नहीं लिखना था, ऊपर लिखते हैं इसको थोड़ा. ये 1 2 3 हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि इस पार्ट में तो हमारा वो आ जाएगा, प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी. ठीक है, सो 1 2 3 यहाँ पर. अब जब x 1 है और y 1 है तो प्रोबेबिलिटी है 0.1, नेक्स्ट 0.1, 0.2, यहाँ पर तीनों 0.1 है, यहाँ पर 0, 0.2, 0.1. ठीक है, सो ये हमें दोनों का जो है जॉइंट PDF दे रखा है एंड वी आर सपोज टू डिटरमाइन दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2y. ठीक है, ये हमें निकालना है. अब आपको एक हिंट भी दे रखी है, मतलब आपको ये निकालना नहीं है, इसमें आपको वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल होता है. तो ये इतना आपको बता रखा है ऑलरेडी. ठीक है, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 2y. सो लेट्स डू दिस क्विकली. वैसे बहुत ईजी सम है, मतलब अगर आपको एक्सपेक्टेशन वाला कंसेप्ट आता है तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन. ठीक है, सो फर्स्टली ट्राई टू डू इट सबसे पहले खुद से.
ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई कैसे हैं, डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट है मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, समीशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं आएगा, प्लस में हम लिखेंगे फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ 2y एफ वाई, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर देखते हैं, एक्स की वैल्यू है हमारी 1, ठीक है, तो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके पीडीएफ से, ठीक है, जब x की वैल्यू 1 है तो हमारा क्या पीडीएफ है, सोचो, जब आपके x की वैल्यू 1 है तो पीडीएफ कैसे आएगा, इन सारी वैल्यूज को जोड़ दो, क्योंकि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए ना, y की चाहे कुछ भी हो, तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, अब x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे स्क्वायर हो जाएगा 4, और जब 2 है तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी 0.3, प्लस जब 3 है तो स्क्वायर हो जाएगा 9 और ऐड करके हो जाएगा 0.3। नाउ लेट्स सम दिस अप, ये हो जाएगा 0.4 प्लस 1.2 प्लस 1.8, नो 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 1.8 नहीं 2.7, सो अब इसको हम ऐड अप कर लेते हैं फटाफट से, दिस विल बी 3.1 3.3 4.3 आएगा ये, ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये वाला पार्ट निकाला है, दिस पार्ट। अब हम इसके आगे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2y है ये वाला, ये चीज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लेट्स डू दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2y, सो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ y, अब पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकाल लेते हैं, सो y की वैल्यू है अगेन 1 है जब, तो प्रोबेबिलिटी है 0.2, और ये मैं प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाल रही हूँ, दीज आर दी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको आता होगा, एंड इफ यू आर डूइंग दिस देन आई सपोज कि इतना पता होगा, चाहे वीडियो से किया हो या फिर खुद से, ठीक है, सो अगर y2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 है जब y, तो प्रोबेबिलिटी है 0.4 एंड देन इट इज 3, और तभी है हमारा अगेन 0.4, ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 1.2, ठीक है, so 0.2 plus 0.8 plus 1.2, this is nothing but 2.2, अब इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ये जो 2 है तो ये हो जाएगा हमारा 4.4, एंड जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.2 प्लस 4.3, विच इज़ कुछ गलत है क्योंकि ये आंसर नहीं आना चाहिए, ये 4.4 इज़ फाइन, पर यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, सो लेट्स चेक क्विकली, 1 का स्क्वायर ठीक है, और 1 पे प्रोबेबिलिटी है 0. ओके, सो आई हैव मेड दिस बिट रॉन्ग, यहाँ पर 0 है नॉट 1, यहाँ पर 0 है, तो 0 है मीन्स ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा कंप्लीट 0, ठीक है, सो दिस विल बी, ये 0 हो गया, दिस इज 1.2 2 का स्क्वायर, ठीक है, ओके, सो दिस विल बी 3.9, ठीक है, सो ये गलत था, अब इस 3.9 को, अच्छा ये 0 है, ये भी 2 नहीं है और ये भी 3 नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ठीक है, सो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लीज करेक्ट दिस, ये हो जाएगा हमारा 0.3 प्लस 1.2, यानी कि दिस विल बी अवर 1.5, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, 1.5 प्लस 4.4, सो दिस विल बी अवर 5.9, ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ऐसे ही हम एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सो लेट्स डू दैट क्विकली, उस पर भी हम एक सम करेंगे। सो सपोज अगेन हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक hx एंड एक gy, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, दोनों के प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन चाहिए, यानी कि वी वांट दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ hx gy, पहले प्रोडक्ट फिर एक्सपेक्टेशन, सो दिस इज सेम एज सेइंग दैट वी वांट दिस इनटू में दिस, ठीक है, सो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है। अब एक क्वेश्चन और है इस पे, जिसमें ये दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 19 ऑफ द कोड रीडिंग, सो हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ n+1 by m,
ठीक है, नहीं वेरीफाई करना है इधर भी। तो वेरीफाई ये करना है कि ये किसके इक्वल है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/m इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ n+1, इसके इक्वल है ये, ठीक है, ये हमें करना है। और वी आर गिवन दैट एक टेबल भी दिया है और पीडीएफ फॉर्मेट में भी दिया है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग इट इन टेबल फॉर्मेट, क्योंकि जब दिया ही है तो आप यूज कर लो, मतलब खुद से नहीं निकालना पड़ेगा। सो 1 2 3 4, ये नाउ आई एम राइटिंग इट केयरफुली। सो ये वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पर आएगा 2/35, 1/35, 1/70, now this is 4/35, 2/35, 1/35, and this is 6/35, 8/35, 3/35, 3/70। सो अगर आपके पास बुक नहीं है आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से। 4/35 एंड लास्ट वन इज 2/35, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये चीज़ निकालेंगे, सेम चीज़ जैसे हमने अभी पहले वाले में करा था, सेम वैसे ही करेंगे। पहले एक काम करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/m निकाल लेते हैं। और कोर रीडिंग में ना एक वे और है जो दे रखा है, ठीक है। यू कैन ट्राई दैट, अगर आपको समझ आ रहा है आप कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है, मैं एक ही वे से करा रही हूँ, और जो आपको सही लग रहा है यू कैन प्रेफर दैट, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/m हमें चाहिए, ठीक है। 1/m चाहिए तो कैसे निकालेंगे, पहले 1/m बाहर, ठीक है। दिस विल बी सेम एज लाइक राइटिंग दिस समीशन, m की वैल्यूज में हम सम करेंगे और अंदर है 1/m और यहाँ पर m का ही क्या हो, पीडीएफ हो, ठीक है। तो ये चीज हम करेंगे। अब जब आप 1/m करोगे, m की वैल्यूज क्या क्या है, देखो 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, ठीक है। आप क्या करोगे, 1/m यानी कि 1 लिखोगे। अब जब m 1 है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि m 1 हो, इन सबको सम कर दो, ठीक है। सो इफ यू डू दिस, दिस विल बी 3/35 प्लस 1/70, ठीक है। एंड दिस विल बी अगेन 70, 6 + 1 7 यानी कि 1/10, ठीक है। प्लस जब हम 2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/m है यहाँ पर, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, लास्ट क्वेश्चन में आई रियलाइज्ड कि यहाँ पर सिर्फ वैल्यू नहीं निकालनी थी, वेरीफाई करना था, ठीक है। वेरीफाई करना था कि इसकी एक्सपेक्टेशन इस एक्सपेक्टेशन के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमने निकाली है, 5.9 आई है आई गेस, हाँ 5.9 ही आई थी, 5.9 आई है। तो आप इसकी खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी खुद से कैसे निकालोगे मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आप x और y दोनों को वेरी कराओगे और x² + 2y रखोगे यहाँ पे, और इधर fxy रखोगे, यानी कि आप यहाँ पर जॉइंट पीडीएफ रखोगे इधर, ठीक है, ठीक है। ये यू कैन ट्राई, और मैं अभी इस वाले क्वेश्चन में दोनों करवाऊंगी तो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो 1/2, जब 2 है तो इनको सम कर लेते हैं, 6 7 7/35 यानी कि 1/5, प्लस जब हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और जब 3 है तब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो भी हम निकाल सकते हैं इसको सम करके, ठीक है। सो इट विल बी 9/35 प्लस 3/70, 9/35 प्लस 3/70, अगेन हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 21/70, ठीक है। एंड देन प्लस 21/70 के बाद प्लस, एंड देन 1/4 मल्टीप्लाई, 4 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 8 और 4 12 प्लस 2 14, 14/35, ठीक है। सो नाउ वी वुड क्विकली सम दिस अप। सो मैं इसका फाइनल आंसर बता देती हूँ कैलकुलेट करके क्या आएगा। सो ये हो जाएगा हमारा 1/10, 1/10, 2/10, दिस विल बी 3 से 3 कट जाएगा, 1/10 अगेन, यानी कि दिस विल बी अवर 3/10, 3/10 ऐसे इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 3/10 प्लस 1 यानी कि दिस विल बी अवर 4/10, यस 4/10। हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2/5, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हमने अभी बस ये वाला पार्ट निकाला है, दिस पार्ट, ठीक है। ये वाला जो है इसको हम करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ n+1, ठीक है, हमें ये चाहिए।
तो इसको हम कैसे करेंगे, समीशन, वेरी किसको करवाएंगे, n को करवाएंगे, और वैल्यूज क्या रखेंगे, n+1, ठीक है, इनटू में PDF रखेंगे किसका, n का, ठीक है। सो n+1, n है हमारा 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, जब n 1 है तो इसकी n के 1 होने की प्रोबेबिलिटी है 14, 4, 18, 20/35, ठीक है, प्लस n 2 होगा तो 2 + 1 3, मल्टीप्लाई 3 के होने की प्रोबेबिलिटी, 3 के होने की, देखो इसको 3 के होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है 3 कब होगा, जब n क्या होगा 2, तो अल्टीमेटली आप प्रोबेबिलिटी किसके होने की देखोगे, 2 के होने की, समझ आया, क्योंकि दिस +1 इज फिक्स, ओके, यहाँ पर ये 2 है लेकिन हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, 1 की ना, क्यों, क्योंकि ये 2 कब होगा, जब n 1 होगा, ठीक है, ये 3 कब होगा, जब n 2 होगा। चलो, तो n 2 होगा तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी 4, 3, 7 एंड देन 3, 10/35, ठीक है, प्लस नेक्स्ट n की वैल्यू है हमारी 3, तो n+1 करेंगे 4, मल्टीप्लाई दिस विल बी 4/70 यानी कि 2/35 प्लस 3/35, सो दिस विल बी 5/35, ठीक है। अब हम इसको फटाफट से ऐड अप कर लेते हैं, 40 और 30, 70 और 20, 90/35, ठीक है, दिस विल बी 18/7 आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो अब हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ n+1 भी निकाल लिया और इससे पहले हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/m भी निकाल लिया, तो RHS क्या आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, सो लेट्स डू दिस क्विकली, ये हमारा 2/5 है, ओके, सो जो RHS आ जाएगा वो आएगा 2/5 मल्टीप्लाई, ये आया था हमारा 18/7, सो दिस विल बी 36/35। अब हम LHS निकालेंगे, LHS में हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ n+1/m, ये जो है ये हमें निकालनी है, ठीक है। सो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज कि जब आप इसको करोगे ना, n+1/5 ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा n+1/5 को आप कैसे लिख सकते हो, पहले n+1/5 का अलग एक डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ बना सकते हो कि n+1/5 की हमने डिफरेंट वैल्यूज ले ली लाइक, और उसके बाद उनके होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज जो है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, n+1/5 है ना, ओके, n+1/m है, सॉरी, n+1/m, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे कि n+1/5 क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, ठीक है, फिर वो वैल्यूज यहाँ लिखेंगे और उन वैल्यूज की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, समीशन mn, ठीक है। अब आप लिख दो किसकी एक्सपेक्टेशन चाहिए, इसकी चाहिए, ठीक है, इनटू में f(m, n) और अंदर m(n), ठीक है। तो कोई भी सपोज आपने n=1 रखा और m= भी 1 रखा, ठीक है, तो ये रखो, फिर दोनों के 1 के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऐसे हम इसको करेंगे, सो लेट्स डू इट। पहले n=1 रखेंगे, m=1, 1 से ही शुरू है, n की रेंज यहाँ पे 1 से 3 तक है और m की रेंज हमारी 1 से 4 तक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले n को वेरी कराएंगे, m को फिक्स रखेंगे, ठीक है, तो m=1 एंड n को हम वेरी कराएंगे पूरी रेंज में, ठीक है। m 1 हो और n दोनों 1 हो, यानी कि यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब जब ये 2 है, अब दोनों के, ये 2 कब है, जब दोनों 1 है, तो इन दोनों के 1 होने की प्रोबेबिलिटी है 2/35। नाउ प्लस, अब हम m1 फिक्स रखेंगे और n की जगह हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, लेट्स से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू, अब 1 और 2 इसकी होने की प्रोबेबिलिटी है 1/35, प्लस जब आप n को रखोगे, अब अगेन 3 रखोगे, अब तो 3 + 1 हो जाएगा आपका 4, m1 फिक्स है, कीप इन माइंड, तो जब n 3 है और m हमारा 1 है तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/70। अब हम m को 2 रखेंगे, n को 1 रखेंगे, ठीक है, m को 2 फिक्स, ठीक है, और n को हम रखेंगे 1, ठीक है, तो जब 1 रखोगे 1 + 1 2 अपॉन में 2,
1 इंटू m के 2 और n के 1 होने की प्रोबेबिलिटी देख लो। अब m के 2 n के 1 होने की प्रोबेबिलिटी है 4/35 प्लस 4/35 प्लस, अब क्या करेंगे, m की जगह 2 फिक्स है अभी भी और n 2 ले लेंगे। तो जब आपका n भी 2 होगा तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू में दोनों के 2 के होने की है 2/35। ठीक है, सो यहाँ पर हमने m2 और n2 रखा था, अभी भी m2 ही रहेगा पर n को 3 रखेंगे। बस इसका ध्यान रखना आप किसकी वैल्यू को कैसे चेंज कर रहे हो। ठीक है, दिस इज बिट कंफ्यूजिंग बट इम्पॉर्टेंट। सो n 3 होगा तो 3 + 1 4 अपॉन में 2 विल बी 2। ठीक है, अब n 3 हो और m 2 हो, ये है 1/35 इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस। अब हम क्या करेंगे, m को 3 ले लेंगे और n को अगेन वेरी कराएंगे। ठीक है, तो 3 लोगे जब आप m को, तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 आएगा और ऊपर क्या आएगा, 1 + 1 2। ठीक है, 2/3 इंटू 6/35 प्लस, नेक्स्ट आप क्या करोगे, n को 2 रखोगे, m को 3, तो ये हो जाएगा 3/3 यानी कि 1, और इसके होने की प्रोबेबिलिटी है हमारी 3/35। ठीक है, ऑल्सो देख लेना कुछ गलती ना हो रही हो क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब m को अगेन 3 फिक्स रखेंगे डिनोमिनेटर में और ऊपर n को भी क्या करेंगे, 3 ले लेंगे, तो 3 + 1 हमारा हो जाएगा 4। सो इसके होने की प्रोबेबिलिटी है हमारी 3/70 प्लस, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, m को 4 फिक्स करेंगे और अगेन वेरी कराएंगे, तो m इज़ 4, डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया। ठीक है, और ऊपर आएगा हमारा n + 1 विच इज़ 2, प्रोबेबिलिटी है 8/35 प्लस, अब मैं थोड़ा क्विकली कर रही हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। 2 + 1 3, m हमारा 4 इंटू में 4/35 प्लस, अब हमारा n हो जाएगा 3 + 1 4 अपॉन में 4 इंटू 2/35। ठीक है, सो दीज आर दी प्रोबेबिलिटीज, लेट्स ऐड दिस क्विकली। सो ये हो जाएगा 4/35। ठीक है, 4/35, 3/35, 4 + 3 7, इसको भी 35 की फॉर्म में कर लेते हैं ताकि एलसीएम ना लेना पड़े। 4 आया यहाँ से 3 आया, यहाँ से 2 आया। ठीक है, इधर से 4 आया, इधर से 2 से 2 कट गया तो इधर भी 3 आया। ठीक है, इधर 2 बचा, इधर भी काट देते हैं इसको। ठीक है, ये 4 बच गया यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 3 से 3 गया और 2 से ये गया। डिनोमिनेटर 35 बनाना है। ठीक है, एलसीएम से बचने के लिए। ठीक है, इसको ये हो जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आएगा 2। फटाफट ऐड कर लेते हैं, 4 और 3 7 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 18 22 25 27 29 32 34, 32 और 4 सॉरी 36 अपॉन 35। सो ये हमारा आंसर है। अगर आप देखो तो पहले वाला आंसर हमारा क्या आया था, इसी पेज पे है, जो पहले हमारा RHS का आंसर आया वो आ रहा है 36/35। ये भी 36/35 आ रहा है क्या, 36/35, हाँ। सो ये दोनों ही हमारे सेम आ रहे हैं। ठीक है, सेम क्यों आ रहे हैं, देखो जो रिज़ल्ट आपने यहाँ लिखा है, यहाँ पर आई रोट अ रिज़ल्ट, ये वाला रिज़ल्ट हर बार वैलिड नहीं होता। ठीक है, हर बार वैलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये रिज़ल्ट सिर्फ एक कंडीशन पे होल्ड करता है, जब आपके दोनों रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, सिर्फ तब ही यू कैन यूज़ दिस रिज़ल्ट। क्योंकि आपने देखा होगा ये क्या है, एक तरीके से, मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो ना कि आपने जॉइंट PDF को मार्जिनल में स्प्लिट कर दिया। तो ऐसा कब होता है, जब ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की पहले वाली वीडियोस में करा हुआ है। तो यहाँ पर इक्वल आ रहा है। इसका देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, रिज़ल्ट कैसे बन सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने ये निकाला एक्सपेक्टेशन ऑफ n+1/m, दिस इज़ नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ n+1/m। ठीक है, मतलब आपने ऐसे इसको आप नहीं स्प्लिट कर सकते। ठीक है, ये स्प्लिट
या फिर ये दोनों प्रोडक्ट के इक्वल तभी होते हैं जब ये इंडिपेंडेंट होता है, अदरवाइज जो सम वाली कंडीशन है वो हमेशा होल्ड करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि n+1/m जो है वो इसके इक्वल है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/m एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका प्रोडक्ट किसके साथ था, एक्सपेक्टेशन ऑफ n+1 के साथ। तो वो तभी होगा जब 1/m और n+1 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, सो अगर ये रिजल्ट इक्वल नहीं आता तो डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि वो सिर्फ तब होता है जब ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इस केस में इंडिपेंडेंट थे, इसीलिए ये रिजल्ट इक्वल आया। सो इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में एक्सपेक्टेशन ऑफ अ सम एंड अ प्रोडक्ट कर लिया है। नेक्स्ट कोड रीडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें कोवेरिएंस और कोरिलेशन है, जिस पर इससे पहले वाली वीडियो उसी पर थी। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब to the Learner's House. Thank you very much.